अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में 24 घंटे में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग खरीद लेते हैं, या फिर वो कौन सी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट के यूज़ से आप सुबह ब्रश करने से लेकर लंच करने तक सारे काम एक ही कंपनी के प्रोडक्ट के यूज़ से कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंडिया में हैं और किसी मॉल में जाते हैं तो 75% प्रोडक्ट आपको इसी कंपनी के मिलते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाज़ारोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। तो चलिए डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। यूनिलीवर एक ब्रिटिश टच मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन और एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में है। इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर 1933 में फाउंड की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यूनिलीवर लगभग 400 ब्रांड्स को ओन करती है जो कि 190 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। जानते हैं कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत होती है 1929 में, जब एक डच मैगजीन वर्कर मार्जरीन यूनी सोप मेकर कंपनी सनलाइट के ओनर लीवर ब्रदर से मिलते हैं और इन दोनों के जॉइंट मर्जर से ही यूनिलीवर की शुरुआत हुई। इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर की शुरुआत हिंदुस्तान बनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से की गई। 1956 में कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप मर्जर के बाद इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कर दिया गया। फाइनली 2007 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया गया था। तो चलिए अब जानते हैं कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पर्सनल केयर, होम केयर, फूड और रिफ्रेशमेंट शामिल हैं। पर्सनल केयर में एक्स डिओड्रेंट, लक्स, पेयर्स, क्लिनिक प्लस, वैसलीन, क्लोजअप, डब, ग्लो एंड लवली, लैक्मे और लाइफ बॉय एक्सेट्रा शामिल हैं। इसके बाद होम केयर में व्हील, कंफर्ट फैब्रिक, रिन, सर्फ एक्सल, विम एक्सेट्रा। फूड में ब्रू, ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, नोर, हॉर्लिक्स एक्सेट्रा शामिल हैं। यूनिलीवर ने एक बहुत बड़ी कंपनी लिप्टन को 1930 में बाय किया। इसके बाद कंपनी ने टूथपेस्ट मेकिंग कंपनी पेप्सोडेंट को 1944 में खरीद लिया। इसके बाद यूनिलीवर ने शैम्पू मेकिंग कंपनी सनसिल्क को 1954 में लॉन्च किया। इसके 3 साल बाद ही डब को 1957 में लॉन्च किया गया। आगे चलकर 1984 में ब्रुक बॉन्ड को $390 मिलियन में खरीद लिया गया और उसके 2 साल बाद पॉन्ड्स को 1986 में बाय किया गया। यूनिलीवर पूरे वर्ल्ड में 49 प्लस आइसक्रीम कंपनीज को ओन करती है, जबकि इंडिया में कुछ आइसक्रीम ब्रांड्स जैसे कि पैडल पॉप, कॉर्नेटो, कैलिपो, मैग्नम, फीस्ट, वॉल्स और ट्विस्टेड फेमस हैं। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी ने अपना फर्स्ट आईपीओ 1995 में लॉन्च किया, जबकि इसका शेयर स्प्लिट ईयर 2000 में किया गया, जहां एक शेयर 10 शेयर के इक्वल था। चलिए एनालाइज करते हैं, अगर आपने 1995 में 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की होती तो प्रेजेंट टाइम पर इसकी वैल्यू क्या होती। 1995 में HUL के एक शेयर की प्राइस 60 रुपीज़ थी। इस तरह 10,000 रुपये में 167 शेयर बाय किए जा सकते थे। शेयर स्प्लिट के बाद जहां एक शेयर 10 शेयर में स्प्लिट हुआ था, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 167 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीन्स 1670 शेयर्स। आज की डेट 11 जुलाई 2021 को एक HUL शेयर प्राइस 2451 रुपीज़ 45 पैसा है, यानी 1670 शेयर की कीमत 1670 मल्टीप्लाइड बाय 2451.45 मीन्स 40,93,921 रुपीज़ 50 पैसा। तो यानी 1995 में 10,000 HUL की इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पर 40,93,921 रुपये हो जाती। तो चलिए अब बात करते हैं HUL की अचीवमेंट्स के बारे में। साल 2014 में HUL ने वर्ल्ड में मोस्ट इनोवेटिव कंपनी के लिए फोर्ब्स लिस्ट में नंबर 1 रैंक हासिल की है।
HUL को 2014 में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड भी मिल चुका है। कंपनी ने 2013 में कॉन्शियस कैपिटलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड भी हासिल किया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईयर 2013 में एम्वीज अवार्ड्स में HUL को 12 अवार्ड्स हासिल हुए थे, जिनमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल थे। इसके अलावा भी कंपनी ने आगे चलकर कई तरह की अचीवमेंट्स हासिल की हैं। साथ ही साथ कंपनी कई तरह की कंट्रोवर्सी से भी होकर गुजरी। इस पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, सेपरेट वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में, जिसमें हमने कंपनी प्रोफाइल, कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, IPO डिटेल्स और अचीवमेंट्स के बारे में जाना।